Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु आपका धन्यवाद हो. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सबको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रेज द लॉर्ड. कैसे हैं आप सब? परमेश्वर की महिमा हो आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया है. तारीफ हो परमेश्वर की. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. स्तुति हो मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो. सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला. थैंक यू जीसस. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. सबको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में फिर से मैं जब मसीह कहता हूँ सलाम आदाब. कैसे हैं आप सब? और निवेदन करूँगा कि आप जब तक हमें यहाँ देख रहे हैं आप शेयर कर सकते हैं लाइव वीडियो को, ताकि और भी हमारे लोग हमारे साथ जुड़ सकें और परमेश्वर के वचनों को सुन सकें. परमेश्वर की तारीफ हो आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया है. परमेश्वर हमारे मन को जानता है. आज हम परमेश्वर से कुछ छुपाने की कोशिश ना करें. परमेश्वर हमारे साथ है. खुशी और गम में साथ उसका है. हर जगह प्रभु का हाथ है. हर जगह परमेश्वर का नाम है. इसलिए आज अपने पापों को अंगीकार करने की जरूरत है मेरे अजीजों. अभी भी आप पाप से प्यार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पाप नहीं है, तो मेरे अजीजों हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं. किसी और को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं. इसलिए हम अपने आप को आज धोखा न दें. परमेश्वर की उपस्थिति में और उस परमेश्वर को समझें जिसने मुझे और आपको बनाया है. और सब मैं निवेदन करूंगा कि आज का जो टॉपिक होगा हम सबों की लाइफ में एक नई उन्नति और तरक्की का होगा. और परमेश्वर कुछ आज मुझे और आपको अपने वचनों से सिखाएंगे. जब परमेश्वर अपने वचन से सिखाते हैं तो हमारी जिंदगी की हर परेशानी निकल जाती है, दुख समस्या निकल जाती है. आज कुछ सीखना है परमेश्वर से. परमेश्वर कुछ सिखाना चाहते हैं. मेरे अजीजों, जितना भी हम समय परमेश्वर को देते हैं तहे दिल से परमेश्वर को आराधना देनी है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मैं चाहूँगा आप शेयर करते रहें और मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें. आप शेयर करते जाएं ताकि मेरे खुदाबंद की तारीफ हो, उसकी स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. परमेश्वर हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर जिसकी हम आराधना
जिसकी हम प्रशंसा करते हैं मेरे अजीज़ों। हम उसके चरणों में आते हैं और अपना सर को झुकाते हुए हम अपने परमपिता परमेश्वर को महिमा देते हैं। आओ हम सब कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करें। आप कहीं भी क्यों ना है इस वक्त, इस लाइव सेशन को अटेंड करें आप। और जब आप इसे लाइव को अटेंड करते हैं तो परमेश्वर सच में आज आपसे बात करेंगे। यदि आप भूखे हैं तो, यदि आप प्यासे हैं तो, यदि आज निराश हैं तो, यदि आप वंचित हैं तो, यदि आज आप कोई समस्या में पड़ गए हैं तो, यदि आज आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है, आंसर नहीं मिल रहा, सो यहाँ रहें और आज का लाइव सेशन अटेंड करें आप। और आई होप कि आप उससे उन सारे बातों से आप उत्तर प्रभु आपको देंगे आज। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम प्रार्थना करेंगे। सर्वव्यापी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और आपको हम महिमा देते हैं कि परमेश्वर आप महिमाओं की योग्य हैं। प्रभु अपना तहे दिल से प्रभु हम तुझे आराधना देते हैं कि तू आराधना की योग्य परमेश्वर है। आज प्रभु शब्द दिन जो प्रभु बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर आज तेरा पवित्र दिन मनाया प्रभु, बहुत सारे लोगों ने चंगाई, छुटकारा, डिलीवरेंस और प्रभु जी साल्वेशन को प्राप्त किया। पिता परमेश्वर, आज के दिन बहुत सारी संख्याओं में लोग इकट्ठे होकर तेरे नाम को उच्चारण किया, तेरे नाम को सिमरा प्रभु। उस बात के लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु। बहुत सारे चर्चेस जो प्रभु आज के दिन नहीं ओपन हो पाई, एंटी क्राइस्ट के कारण चर्चेस नहीं ओपन हो पाई, और परमेश्वर फिर भी तेरे लोग जिंदे हैं और जिंदे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। इस बात के लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर कि तूने प्रभु मरने नहीं दिया, तूने सहारा दिया, तूने संभाल के रखा। ये आपके प्रेम का सबूत था प्रभु। प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और आपके नाम को हम महिमा देते हैं परमेश्वर। हमें सिखा, हम क्या सिखाना, आप क्या सिखाना चाहते हैं प्रभु हमको। प्रभु हम अपने आप को सोचते हैं कि हमें सीखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कुछ है। हम पाप में गिरे हुए लेकिन कहते हैं नहीं नहीं हम पवित्र हैं। हम दुख में लेकिन कहते नहीं 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 मैं कुछ कर सकता हूं। लेकिन प्रभु आज हमारा मार्गदर्शन कर, आज हमारी दिशा को चेंज कर प्रभु। आज हमें दर्शन दिखा प्रभु और मुझसे बात कर प्रभु। मैं दुखी हूं प्रभु, मैं लाचार हूं, कंफ्यूज हूं प्रभु, डिप्रेशन में हूं, मुझसे बात कर प्रभु। मैं बात करना चाहता हूं प्रभु। अपने मुंह से कहे प्रभु मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आप मुझसे बात करें प्रभु। प्रभु मुझसे बात करें आप। आज प्रभु से प्रार्थना करें मन ही मन, प्रभु मुझसे बात कीजिए, प्रभु मुझसे बात कीजिए, प्रभु मुझसे बात कीजिए। आपसे प्रभु आज बात करेंगे, मुझसे बात करेंगे प्रभु, आपसे बात करेंगे। आज परमेश्वर मेरा और आपका दुखड़ा सुनेंगे। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर को समर्पण कर दे अपने जीवन को, ताकि हम अपने परमेश्वर को जान सकें। राजा आपकी उपस्थिति चाहते, जहां कहीं भी तेरी संतान इस वक्त मुझे देख रही है, वहीं पे आज इसी वक्त तेरा सिंहासन लग जाए, तेरी उपस्थिति, तेरी प्रेजेंस वहां पे हो जाए, तेरी उपस्थिति हो जाए और तेरा कब्जा परमेश्वर वहीं पे हो जाए। जहां से मुझे लोग देखें आज परमेश्वर, जहां कहीं से आज लोग देखें वहीं पे तेरा कब्जा हो जाए यीशु मसीह। आज परमेश्वर तेरा कब्जा हो जाए और बिग टेस्टिमनी तेरे लोगों के जीवन में हो। तेरे लोग प्रभु आज अपने मन को खोल सके प्रभु। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरी स्तुति हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो जो प्रभु ने हमें आज का दिन दिया है। मेरे अजीजों, मैं आज जब प्रार्थना में था तो परमेश्वर मुझसे वचन दिया, बात कर, मेरे वचन दे के मुझसे बात की। मैंने कहा परमेश्वर, जब मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने चेलों के लिए या अपनी कलीसिया के लिए या अपने लोगों के लिए, जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ तो परमेश्वर से कहता हूँ कि प्रभु आप मुझसे बात करें, और ताकि परमेश्वर तेरी संतान जहां कहीं भी क्यों ना हो, इस वक्त किसी भी समस्या में क्यों ना हो, किसी भी घमंड ईर्ष्या में फंसी क्यों ना हो, तो परमेश्वर मुझसे बात कीजिए। सो मैं उस वक्त बैठा था तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि ये वचन तुम्हें सीखना है और सिखाना है। सो पहले मैंने इस वचन को पढ़ा और सीखा
और जो मैंने सीखा वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सो जब हम परमेश्वर के वचन को पहल देते हैं तो प्रभु हमारी जिंदगी को पहल देता है, हम आगे बढ़ते हैं। सो मेरे अजीजों, आज हम कहीं ना कहीं गलत हैं, लेकिन हम अपनी गलती को नहीं मानते। हम कहीं ना कहीं शैतान के हाथ में चले गए हैं और हम सोचते हैं हम शैतान के हाथ में नहीं हैं। हम अपने आप को सेफ समझते हैं कि मैं सेफ हूं, लेकिन मेरे अजीजों हम सेफ है नहीं। क्यों? क्योंकि दुश्मन जो हमारा पीछा करता है वो हमेशा मेरी और आपकी सेफ्टी को हटाता है, मतलब मेरी सुरक्षा और आपकी सुरक्षा को हटाता है। जब वो सुरक्षा, क्योंकि उसका हथियार तभी चलेगा जब मेरे और आपके ऊपर उसका सुरक्षा कवच नहीं होगा। जब मेरे और आपके ऊपर से सुरक्षा कवच उतर जाता है तो शैतान आराम से पकड़ लेता है। इंसान सोचता है कि नहीं, मैं सुरक्षा कवच में हूं, मैं सुरक्षा कवच में हूं, लेकिन वो सुरक्षा कवच में नहीं होता। जब शैतान हमें गिराना चाहता है, ऐसे हमें वो नहीं गिरा सकता, चाहे वो कितनी भी पावर लगा ले, कुछ भी कर ले, मैं मसीह व्यक्ति को नहीं गिरा सकता। लेकिन जब मसीह व्यक्ति के अंदर कुछ उसका जो सुरक्षा कवच थोड़ा कम होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो, उनकी सुरक्षा में थोड़ी सी चूक हुई तो दुर्घटना हुई, है ना। थोड़ा सा भी चूक हो जाए तो दुर्घटना हो जाती है। सो जब तक मेरी और आपकी सुरक्षा अच्छी है और सुरक्षा में हम सुरक्षित हैं, तो दुष्ट शैतान मेरा और आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब थोड़ा सा भी मेरे और आपके ऊपर से सुरक्षा कवच हटता है तो शैतान आराम से हम पर क्या करने की कोशिश करता है, अपना अटैक करने की कोशिश करता है। हम क्यों ऐसा करें, अपनी सुरक्षा को क्यों हम कम करें कि शैतान हम पर अटैक करे? हाँ, जैसे कि हम अपनी सुरक्षा को कम करते हैं, शैतान अटैक करता है। ऐसा क्यों? ऐसा ना होने दे, आप ऐसा ना होने दे, अपनी सुरक्षा को बरकरार रखें। शैतान तुम पर हमला नहीं कर सकता। और यदि आज तुम सुरक्षा के इंतजाम कम है तो तू पक्का शैतान के हाथ में है। तेरा बिजनेस पक्का शैतान के हाथ में है, तेरी मिनिस्ट्री पक्का शैतान के हाथ में है, तेरी लाइफ, मैरिड लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ शैतान के हाथ में है। यदि सुरक्षा में है, यदि तू सुरक्षा में है तो परमेश्वर तुम्हें गिरने नहीं देगा। शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा, तेरा फैमिली सक्सेसफुल होगा, तेरा मिनिस्ट्री सक्सेसफुल होगा, तेरा लाइफ सक्सेसफुल होगा, स्पिरिचुअल लाइफ सक्सेसफुल होगा, एवरीथिंग, सब सक्सेस। जब थोड़ा सा भी सुरक्षा नहीं, थोड़ा कम हुआ, सब परेशानी हो जाएगा। सो मेरा और आपका टेस्ट नहीं बिगड़ना चाहिए। जब मेरा और आपका टेस्ट बिगड़ता है, सो बोले तो मेरा और आपका सुरक्षा कम होता है, शैतान अटैक करता है। जब मेरी और आपकी सुरक्षा एक जैसी है, आपकी सुरक्षा एक जैसी है, तो दुष्ट कुछ नहीं कर सकता मेरे अजीजों, कुछ नहीं कर सकता। आपके बिजनेस को वो नहीं रोक सकता, आपकी मिनिस्ट्री को नहीं रोक सकता। आपकी जिंदगी में व्यभिचार क्यों आया? एक 5 मिनट के ऐशो आराम के लिए तेरी जिंदगी में व्यभिचार कैसे आया? तू इतना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, इतना आराधना करने वाला व्यक्ति, तेरी जिंदगी में व्यभिचार कैसा आया? सोच। और मूर्ख प्राणी, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देते हुए तूने पाप किया। कैसे तेरी जिंदगी में व्यभिचार आया? परमेश्वर ने हवा से, आदम से पूछा, हे आदम तू कहां है? आज परमेश्वर आपसे भी कैसा है, कहता है कैसे तेरी जिंदगी में पाप आया, कैसे व्यभिचार की तू गिर गया? जहां इतना टाइम तक तूने धीरज धरा, तू मसीह दौड़ रहा था, लेकिन थोड़े से काम के लिए तूने अपना जमीर गिरा दिया, थोड़े से ऐशोराम के लिए तूने अपना पाप में गिर गया। तू कैसे पाप में गिर गया? तू कैसे नरक के रास्ते में पहुंच गया? कैसे तूने रास्ता खोल दिया?
मेरी और आपकी सुरक्षा थोड़ी सी भी कम हुई तो शैतान हमला कर देता है। मेरा और आपका टेस्ट सुरक्षा नहीं बिगड़ना चाहिए। मेरा और आपका सुरक्षा कम नहीं होना चाहिए। सुरक्षा बोले तो प्रार्थना, आराधना, वचन पढ़ना, सब कार्य में दृढ़ता, ईमानदारी, वफादारी, नम्रता, कितना प्रभु का अनुग्रह है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सब हमारा सुरक्षा है, सुरक्षा है हमारा। जैसे हम सुरक्षा से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, शैतान मुझ पकड़ लेगा। चाहे 24 आवर प्रेयर करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो 12 मंथ में बोले तो 12 महीने उपवास रखने वाला हो, दशमांश टू टाइम देने वाला हो, लेकिन यदि तेरे जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा कवच नहीं है, तू शैतान के हाथ में जाएगा, पाप करेगा, व्यभिचार करेगा। तेरी मिनिस्ट्री के अंदर तुझे संभालने वाला यदि कोई नहीं है, तेरी मिनिस्ट्री के अंदर तुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो अपनी मर्जी से मिनिस्ट्री चलाएगा, तो अपनी मिनिस्ट्री से अगुआ बन जाएगा, तो अपनी मिनिस्ट्री से मिनिस्ट्री करेगा, अपनी इच्छा से तू प्रार्थना करेगा, अपनी इच्छा से तू कानून बनाएगा। लेकिन कानून व्यवस्था परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी चाहिए। यदि कानून व्यवस्था परमेश्वर के वचन के अनुसार है, मैं और आप जिंदगी में कभी भी हार नहीं मान सकते, क्योंकि मेरा और आपका मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको देखता है। चाहे आप विद्वान नहीं हैं, चाहे आप ज्ञानी नहीं हैं, चाहे आप स्टडी किए हुए नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा पाए हुए हो तो शैतान तुम्हें नहीं गिरा सकता। थोड़ा सा भी सुरक्षा स्पिरिचुअल व्यक्ति के अंदर से कम नहीं होना चाहिए। आज स्पिरिचुअल व्यक्ति सबसे पहले पाप में पड़ता है। आज आत्मिक व्यक्ति घर में लड़ाई करता है, अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करता है, अपने बच्चों के साथ झगड़ा करता है, अपनी फैमिली के साथ झगड़ा करता है। तो स्पिरिचुअल है, ओके, अच्छी बात है। लेकिन शैतान एक ही व्यक्ति का विरोधी है, वह आत्मिक लोगों का विरोधी। पापी लोगों का शैतान कभी विरोधी नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों के मन में होता है मेरा शैतान विरोधी है, मेरा शैतान विरोधी है। अरे शैतान केवल आत्मिक लोगों का विरोधी है, शारीरिक लोगों का विरोधी नहीं है। शरीर में चलने वाला व्यक्ति को कभी भी शैतान कुछ नहीं बोलता, कभी कुछ नहीं बोलेगा। उसका मिनिस्ट्री पावरफुल होगा, उसका हर चीज उन्नति और तरक्की की ओर जाता होगा, उसका रहन सहन उत्तम होगा। लेकिन शैतान वहां काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो आत्मिक नहीं है, वो शारीरिक है। और जो शारीरिक व्यक्ति, उसे शैतान कुछ नहीं करता। लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है, आत्मिक व्यक्ति का पीछा करता है शैतान। आत्मिक व्यक्ति का क्यों पीछा करता है शैतान? इसलिए करता है कि वो कभी प्रार्थना ना करे, कभी भी आराधना ना करे, अच्छी संगति में ना जाए, अच्छे टाइम परमेश्वर को वचन पढ़ने में ना दे, अच्छे लोगों से ना मिले, ब्लेसिंग्स उसकी ना हो, गरीबी हो, पाप हो, और वह डिप्रेशन में रहे। यह शैतान स्पिरिचुअल लोगों को देता है। लेकिन मेरी और आपकी सुरक्षा जब भी कम होती है, शैतान तभी अटैक करता है। यदि मेरी और आपकी सुरक्षा अच्छा है तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज जो वचन प्रभु का है, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13, यहां पे लिखा है, तुम पृथ्वी का नमक हो। मेरे अजीजों, हमारी सुरक्षा भी एक नमक के समान है। हमारा स्पिरिचुअल लाइफ एक नमक के समान है। बाइबल में लिखा गया कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह
फिर किसी वस्तु में नमकीन, सॉरी आप फर्स्ट से पढ़ेंगे इसको हम 13 से। तुम पृथ्वी का नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाए। कहते हैं कि यदि स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस चीज से नमकीन किया जाएगा। यदि मेरी और आपकी सुरक्षा कम हो जाए, फिर सुरक्षा कहां से मिलेगी? फिर तुम्हें वो सुरक्षा कहां से मिलेगी? महत्वपूर्ण बात है। मेरा और आपका स्वाद बिगड़ जाता है जब हम संसार के टेस्ट में जाते हैं। संसार में शैतान एक ही चीज देता है, टेस्ट। लेकिन टेस्ट करने वाले को यह नहीं पता कि परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। हम संसार में जाते हैं, टेस्ट करते हैं दुनिया को, हर चीज को टेस्ट करते हैं, पास्टर को टेस्ट करते हैं, अपने आगुए को टेस्ट करते हैं, व्यभिचार को टेस्ट करते हैं, गर्लफ्रेंड को टेस्ट करते हैं, बॉयफ्रेंड को टेस्ट करते हैं, नशे को टेस्ट करते हैं, गुंडागर्दी को टेस्ट करते हैं, एवरीथिंग, हर चीज का टेस्ट करते हैं हम लोग कि इसमें टेस्ट कैसा है, इसमें टेस्ट कैसा है। अब जिसको व्यभिचार का टेस्ट का मालूम नहीं है, अब वो कहता है कि मुझे व्यभिचार करना है, मुझे उसके अंदर की अभिलाषा उसे मारती कूटती है और पाप उसके अंदर जागृति जन्म लेता है और जड़ें पक्की होती हैं और वह व्यभिचार की ओर भागता है, व्यभिचार की ओर भागता है और वो व्यभिचार टेस्ट करता है। जैसे वो व्यभिचार टेस्ट करता है, उसे टेस्ट बिल्कुल अच्छा लगता है, अब वो इस टेस्ट के पीछे चल पड़ता है। एक नशा करने वाला व्यक्ति, उसे उसके दोस्त या मित्र टेस्ट करवाते हैं कि थोड़ा टेस्ट कर ले, थोड़ा सा नशा कर ले। वो बोलता है नहीं मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं करना। उसके दोस्त जबरदस्ती उसको टेस्ट करवाते हैं, वह उसे थोड़ा सा नशा करवाते हैं और वह थोड़ा सा नशा कर लेते हैं और वह कल जाके वह बहुत ज्यादा नशा करते हैं, उसका टेस्ट उसी में बन जाता है। वह नशे को भी टेस्ट करते हैं। आज संसार हर एक व्यक्ति को टेस्ट करता है। आदम और हवा जब बगीचे में थे, शैतान ने उनको ज्यादा फल खाने के लिए नहीं बोला, टेस्ट करने के लिए बोला। अब इंसान जो है उसी परंपरा को लेके इस संसार में है, हर चीज को टेस्ट करता है और वह टेस्ट करके यूज एंड थ्रो कर देता है, मतलब इस्तेमाल करके उसको छोड़ देता है। आज लोगों का यही स्वभाव है, इधर काम नहीं बना तो चलो उधर काम बन जाएगा। टेस्ट करो, टेस्ट करना है, आज चोरी छिपी टेस्ट करना है। अब हमको परमेश्वर दास कौन सा देख रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम अंधेरे में टेस्ट करते, पाप में जीवन में टेस्ट करते और परमेश्वर के अपरंपार कृपा से हम दूर हो जाते हैं। मेरे अजीजों, शैतान ने हवा को बोला तू टेस्ट कर, एक बार तू टेस्ट कर। उसने बगीचे के अंदर वह उस पाप के फल को टेस्ट किया। जैसे उसने टेस्ट किया, वह उसका जो स्पिरिचुअल टेस्ट था वो खत्म हो गया। पाप का टेस्ट उसे जब लग गया, वह उसने स्पिरिचुअल टेस्ट खत्म हो गया। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि तुम, परमेश्वर ने तुमको एक अच्छा नमक बनाया है, फिर इंसान या मानव जाति आज संसार में टेस्ट क्यों कर रही है? आज संसार में टेस्ट क्यों ढूंढ रही है? आज संसार में खुशी क्यों ढूंढ रही है? आज यदि तुम संसार में फंसे हुए हो और विभिन्न प्रकार के टेस्ट कर रहे हो, तो मेरे अजीजों, तुम्हारा टेस्ट बिगड़ गया है। जिस दिन आदम और हवा का टेस्ट बिगड़ा, उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। तुमको भी तेरी मिनिस्ट्री से नीचे गिरा दिया जाएगा, तुमको भी तेरी सेवकाई से नीचे गिरा दिया जाएगा, तुमको भी तेरे बिजनेस से नीचे गिरा दिया जाएगा, तुमको तेरे फैमिली से नीचे गिरा दिया जाएगा, तेरे 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 ऊंचाइयों वाली पदवी से तुझे नीचे गिराया जाएगा, क्योंकि तूने संसार के टेस्ट को टेस्ट किया है। लेकिन जो परमेश्वर ने तेरा टेस्ट बनाया था, तूने उस टेस्ट को ठुकरा दिया है।
आज मनुष्य परमेश्वर के बनाए हुए टेस्ट को ठुकराता है और संसार के बनाए हुए टेस्ट का इंतजार करता है, उसके पीछे चलता है। इसलिए आज परमेश्वर का वचन लोग टेस्ट कर रहे हैं, जगह जगह जाके लोग टेस्ट कर रहे हैं। आज लोगों को यही नहीं पता कि जो तुम्हारे पिता का कलाम है, स्वर्गीय पिता का कलाम है, सबसे उत्तम टेस्ट है। और प्रभु ने तुझे कहा है तुम पृथ्वी के नमक हो, और यदि तुम्हारा टेस्ट बिगड़ जाए तो तुम किससे अपना टेस्ट लेके आओगे? मनुष्य को आज परमेश्वर के से, यदि परमेश्वर ने टेस्ट दिया तो तुम्हें परमेश्वर से ही वो वापस मिल सकता है, संसार में नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग मेरे पास आए, बहुत सारे लोग आते हैं और आते भी हैं, जाते भी हैं। मेरे पास आते थे, मेरे सीने से चिपक जाते थे, मुझे मोहब्बत करते थे, मुझे प्यार करते थे। जब वो छोड़ने पर आते हैं, वे मिनटों में छोड़ देते हैं। उनको थोड़ा भी तरस नहीं आता, थोड़ा सा भी उनको पीड़ा नहीं होता, थोड़ा सा भी उनको महसूस नहीं होता, थोड़ा सा भी उनको पता नहीं चलता। पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि उन्होंने संसार के टेस्ट को टेस्ट कर लिया है। जैसे आदम हवा ने, पाप के आदम हवा ने उस शैतान के कहने से टेस्ट कर लिया फल, और उसका स्पिरिचुअल टेस्ट खत्म हो गया। वह शारीरिक टेस्ट रह गया, स्पिरिचुअल टेस्ट खत्म हो गया। और वह बाइबल में लिखा गया, वह वो आत्मिकता में मर गए और वह क्या हो गए? वह नंगे हो गए और अपने आप को देख के शर्मिंदा महसूस करने लगे और वह कहने लगे हम तो नंगे हो गए हैं। जब वह नंगे हो गए तो वह अपने आप को ढकने के लिए वह इंतजाम करने लगे और छुप गए। बाइबल में लिखा वो छुप गए। परमेश्वर टाइम टू टाइम उनको टेस्ट देखने के लिए आते थे, टेस्ट देखने के लिए आते थे। परमेश्वर उस दिन भी आए, लेकिन उनको अब परमेश्वर के टेस्ट से कोई लेना देना नहीं था। अब आदम और हवा को परमेश्वर के टेस्ट से कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि उन्होंने वह शैतान का कहना मानकर वह उन्होंने क्या कर दिया? संसार के टेस्ट को चख लिया, वह शैतान के टेस्ट को चख लिया, व्यभिचार को चख लिया, पाप को, अनाज्ञाकारी को टेस्ट कर लिया। वह उसी वक्त परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। वह अकेले ही नहीं निकला, उसी के साथ साथ वह शैतान भी निकल गया। मेरे अजीजों, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम्हारा टेस्ट बिगड़ना नहीं चाहिए। चाहे तुम्हारा कलीसिया है, चाहे तुम्हारा कलीसिया नहीं है, तेरा टेस्ट नहीं बिगड़। आज इंसान पता क्या करता है? टेस्ट लेने के लिए आज बड़ी बड़ी सभाओं में जाता है, बड़ी बड़ी सभाओं में जाके वह टेस्ट प्राप्त करता है। मूर्ख प्राणी, उसको यह नहीं पता टेस्ट केवल खुदा की हजूरी में है, चंगाई खुदा की हजूरी में है। मानव जाति को इस चीज को याद करना बड़ा जरूरी है। आज आपको भी यह याद करना बहुत जरूरी है। यदि आज आप भी हवा की तरह शैतान का कहना मानकर वे दुनिया का, संसार का टेस्ट को चख रहे हो, तो फिर मुश्किल है। बाइबल में लिखा गया है, मैं आपको वचन में लेके जाऊंगा, व्यवस्था विवरण उसका 29 वर्स, चैप्टर 29 वर्स 29, 29 चैप्टर, और उसका वचन भी 29 पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा गया है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वच में है। कहते गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा की वश में है। आज मेरे और आपके वश में कुछ नहीं है। यदि आप चाहते हैं मैं बहुत बड़ा पास्टर हूं, मेरा टेस्ट बरकरार रहेगा, मैं दुआ करूंगा टेस्ट बना रहेगा। अरे आदम हवा तेरे से ज्यादा स्पिरिचुअल थे, आदम हवा तेरे से ज्यादा खुदा की उपस्थिति में रहते थे, फिर भी शैतान ने उनका टेस्ट बिगाड़ा। ठीक है, आज तेरे घर में शैतान आएगा और तेरा टेस्ट बिगाड़ेगा, और ये शैतान आदम की वाटिका के अंदर आदम और हवा का टेस्ट बिगाड़ने के लिए गया और इनका टेस्ट बिगड़ा। और जब टेस्ट बिगड़ा तो परमेश्वर की हजूरी से निकल गए। जब भी मनुष्य का टेस्ट बिगड़ता है, जब भी इंसान के अंदर घमंड, ईर्ष्या, बेविचार, लालच, घमंड, शरीर की अभिलाषाएं पैदा होती हैं, उनका टेस्ट बिगड़ जाता है। जैसे उनका टेस्ट बिगड़ता है,
वे उपस्थिति से निकल जाते हैं। परमेश्वर उन लोगों से घृणा करता है और परमेश्वर उन लोगों को मौका भी नहीं देता। याद रखें, जो लोग परमेश्वर के टेस्ट में बने नहीं रहते, जो परमेश्वर के टेस्ट को ठुकराते हैं और संसार के टेस्ट में जुड़ने की कोशिश करते हैं, वह परमेश्वर उनको वह क्या कर देता है, वह उन्हें नरक में भेज देता है। वह उन्हें नरक में भेज देता है। वह उनको स्वर्ग में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको एक अच्छी संगति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको एक अच्छे पास्टर के अधीन रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने संसार के टेस्ट को टेस्ट किया है और परमेश्वर के टेस्ट को ठुकरा दिया है। मेरे अजीजों, हम क्यों परमेश्वर के टेस्ट को ठुकराएं? जिसना परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, पूरे टेस्ट की रचना की, हर चीज की रचना की। आज मैं और आप घर में बाहर प्रचार करते, घर में अपने लोगों को गुस्से से बात करते, घमंड से जोर जोर से चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, हाथ उठाते, एक दूसरे को नीचा दिखाते, फिर तेरा टेस्ट कैसा हो सकता है? फिर यदि तेरे अंदर अपने परमेश्वर के प्रति का टेस्ट खत्म हो गया है तो दिखावटी टेस्ट मत कर। बाइबल में लिखा गया, हम इसको पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण चैप्टर 29 वर्स 29, यह लिखा है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर के वश में है। मेरे अजीजों, ये गुप्त बातें हैं, ये परमेश्वर के हाथ में है, मेरे और आपके हाथ में नहीं है। तू क्या सोचता है? तू दशमांश लाखों रुपए देके अपना टेस्ट को बरकरार कर लेगा? तू क्या कर लेगा? तू प्रार्थना करके अपने टेस्ट को बरकरार कर लेगा? तू दुआ करके, उपवास रख के, रोजा रख के अपने टेस्ट को बरकरार कर लेगा? याद रखना, परमेश्वर जिससे घृणा करता है, जिस व्यक्ति का टेस्ट बिगड़ जाता है और परमेश्वर उसे मौका नहीं देते। याद रख लें, यदि आप बाइबल पढ़ने वाले मेरे खुदा के लोग हैं तो एक बार बाइबल पढ़ लेना, फिर से आप जेनेसिस में जाना, उत्पत्ति में जाना और आदम और हवा की कहानी को एक बार फिर से पढ़ लेना। वहां पे लिखा गया है, वह उनको मौका नहीं मिला, उनको मौका नहीं मिला, उनको वह निकाल दिया गया, उनका टेस्ट खत्म हो गया। वह प्रभु ने उनको मौका भी नहीं दिया ताकि इनका टेस्ट फिर से वापस लाया जाए। मेरे अजीजों, आज आपको मौका मिला है कि मैं और आप अपने परमेश्वर के साथ अपना टेस्ट, अपना संबंध, अपनी सुरक्षा बनाए रखें, अपने परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, अपने परमेश्वर के कीमती वचन के साथ जुड़े रहें, अपने खुदा के साथ जुड़े रहें, तब भी जाके रहस्यमय बातें आप पर प्रकट होंगी। परमेश्वर कुछ समय के लिए इंसान को छोड़ देता है और देखता है कितना टेस्ट कर लेता है। आज संसार में बहुत, आज हर एक व्यक्ति, पापी तो टेस्ट में था ही था, आज धर्मी व्यक्ति भी टेस्ट करने वाला बन गया है। आज धर्मी व्यक्ति के अंदर भी टेस्ट मर गया है। आज पापी व्यक्ति के अंदर तो टेस्ट मर गया था, लेकिन धर्मी व्यक्ति भी खुद जानबूझकर पाप कर रहा है। आज धर्मी व्यक्ति भी आज उस लेवल पे खड़ा हो चुका है कि पीछे से धक्का बजने वाला है। आज धर्मी व्यक्ति को भी वार्निंग है और पापी व्यक्ति को वार्निंग थी है, लेकिन धर्मी को भी वार्निंग है। तो उस लेवल पे खड़ा है, धक्का बजने वाला है। अपना स्थान को देख, तू कहां खड़ा है। कहते यदि तुम्हारा टेस्ट बिगड़ गया तो किससे तुम्हारा टेस्ट फिर से लाया जाएगा? कैसी चीज से वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन मात्र केवल एक तुम्हारे लिए मौका है। एक मौका है अपने आप को जांचने का, अपने आप को परखने का, अपने पाप को छोड़ने का, अपने टेस्ट को बरकरार रखने का। तो जी आज मौका है। मेरे अजीजों, हम सबको सुनाते हैं, आज मुझे और आपको सुनने की जरूरत है। और मेरी बात सुनो, परमेश्वर का कॉपी करने की जरूरत है, मनुष्य को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, तुमको परमेश्वर को कॉपी करने की जरूरत है। तुम्हारा टेस्ट बना रहना चाहिए मेरे अजीजों। और ये गुप्त बातें केवल परमेश्वर के वश में है। तुम्हारा टेस्ट कैसे बना रहेगा? तुम्हारा टेस्ट कैसे बना रहेगा? तुम्हारा टेस्ट प्रभु की उपस्थिति में वापस आ जाओ, प्रभु के पास आ जाओ और प्रभु से आज कहो कि प्रभु मैंने पाप किया, प्रभु मैंने पाप किया। घुटने टेको, नमस्तक हो जाओ, घुटने टेको, झुक जाओ। और जैसे आप झुकेंगे, आपका धार्मिकता, आपकी उन्नति, तरक्की उठना स्टार्ट हो जाएगी यीशु के नाम से। जैसे आप गिरेंगे, शरीर में सामने गिर जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति में गिर जाओ।
जैसे स्त्री यीशु मसीह के पास आई, उसने अपने पाप को बख्शाना था, वह पाप मुक्त होना चाहती थी। उसे पता था कि यदि मैं यीशु के पांव को छूऊंगी और यदि मैं अपने आंसुओं से उसके चरण को स्पर्श करूंगी, अपने बालों से मैं यीशु के पांव को साफ करूंगी, मेरा पाप मुक्त हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं अपने बालों से, अपने केश से मैं यीशु का पांव साफ करूंगी, मुझे पाप से मुक्ति मिल जाएगी। बाइबल में लिखा गया, गुप्त बातें परमेश्वर के वश में। और सामरी उसको ये पता चल गया था कि मेरा यीशु गुप्त रहस्य जानता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर यीशु मेरे पाप को खंडित कर सकता है, मेरे पाप का सर्वनाश कर सकता है, मुझे धर्मी बनने का मौका दे सकता है। वह उसने वैसा किया जैसे उसके मन में पवित्र आत्मा ने डाला। गया, गिर गया, झुक गया। जैसे औरत झुकी और यीशु के पांव को उसने अपने आंखों के आंसुओं से धोया, और यीशु ने अपने लोगों से कहा, तुमने मुझे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन इस स्त्री ने अपने आंसू से मेरे पांव धोए। इत्र नहीं दिया, इसने आंसू से मेरे पांव को साफ किया। मेरे अजीजों, परमेश्वर तुम्हारा टेस्ट को रखना चाहते हैं। तुम्हारा टेस्ट बिगड़ना नहीं चाहिए। चाहे आप हजारों कलीसिया के मालिक हो, चाहे 100 कलीसिया है आपके पास, आप अति आनंदित हो जाए। यदि आपके पास 10 व्यक्ति हैं, निराश नहीं होना। 10 बंदों को लेके निराश नहीं होना। आपको 10 बंदों को लेके उत्तम खुश होना है। क्यों खुश होना है? क्योंकि तुमको प्रभु ने चुना उन लोगों के लिए, वह उन लोगों को बचाने के लिए। उनमें से 10 में से 5 बच गए। तेरी स्वर्गीय टिकट पक्की, तेरा टेस्ट पक्का। मेरे अजीजों, ये चीजें गुप्त रहस्यमय बातें हैं। अपने टेस्ट को बिगड़ने नहीं देना। आप हमेशा आनंदित रहेंगे। और जिस दिन तुम्हारा टेस्ट बिगड़ता है, तुम अपने आगुए से शैतान मैं आपको एक रहस्यमय बात बताता हूं, बड़ी रहस्यमय बात है। जिस दिन मनुष्य का टेस्ट बिगड़ता है, सबसे पहले शैतान इंसान के अंदर घमंड डालता है। पता क्या घमंड डालता है? नहीं, तूने पाप नहीं किया, तेरा आगुआ भी तुझे फोन नहीं करता, तेरा आगुआ तेरे लिए प्रार्थना नहीं करता, तेरा आगुआ घमंडी हो गया। ये मतलब आगुए के प्रति शैतान क्या करेगा? तुम्हारा टेस्ट खत्म करेगा। फिर तू क्या करेगा? फिर तू ना आगुए से बात करेगा, ना अपना दुख आगुए को अपने पास्टर को दुख भी नहीं सुना सकता, उसे फोन पे बात नहीं कर सकता। तूने बेविचार किया, तू पाप में गिर गया, तेरा टेस्ट खत्म हो गया। अब शैतान ने तुझे बोला, तू पाप कर बैठा है, तू अच्छा कर रहा है, तू गलत नहीं है, तू जो कर रहा है बिल्कुल सही है, ये सब बेवकूफ दुनिया है, ये सारी दुनिया गलत कर रही है, तू बिल्कुल सही है, तू एक्यूरेट है, तू एक्सीलेंट व्यक्ति है, तू गलत नहीं कर सकता, तू बहुत अच्छा है, ये गलत दुनिया गलत कर रही है। अब तू अपने पास्टर को फोन मत करना, क्योंकि वो अभी घमंडी है, वो ऐसा है, वो ऐसा करता है। अब शैतान तुझे पहले तेरी क्या करेगा? तेरा छुपने का स्थान क्या करेगा? बाइबल कहती है तेरा छुपने के स्थान को बंद करता है। मतलब तेरा छुपने की स्थान जो है, तेरा आगुआ है, तेरा स्पिरिचुअल आगुआ है, तेरा पास्टर है, क्योंकि तू उधर जाएगा, अपना दुख कष्ट सुनाएगा, लेकिन उधर नहीं तेरे को शैतान जाने देगा। तेरे आगुए से शैतान तुझे क्या करेगा? अलग करेगा। जब आगुए से शैतान ने तुझे अलग किया, तू पाप में गिर गया, तेरा टेस्ट बिगड़ गया। अब तू तेरे मन में जो आया करता जा। अब करता गया व्यक्ति, करता गया। अब आगुए से तू दूर हो गया। जैसे तू आगुए से दूर हुआ और तेरा शरण स्थान जो परमेश्वर है, वह उस पाप के कारण, तेरे पाप के कारण तेरे परमेश्वर के बीच में दरार आ गई। अब दरार को भरने के लिए एक आगुए की जरूरत है। अब आगुआ भी बीच में नहीं है। अब तू क्या कर रहा है? फंस गया बीच में। जैसे तू बीच में फंस गया, शैतान तुझे इस्तेमाल करेगा। शैतान तुझे इस्तेमाल कर रहा है। फिर तू बढ़ता जा, फिर तू कुछ भी करता जा, तुझे कुछ नहीं। अब तू पाप में इतना घुस गया है
अब परमेश्वर की बंदगी से भी तुझे पसंद नहीं हो, आज बंदगी से भी तुझे शांति नहीं मिलती। अब जब तक तेरी गर्लफ्रेंड तुझे फोन नहीं करती, जब तक तेरा बॉयफ्रेंड तुझे फोन नहीं करता, तू अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं करता, बॉयफ्रेंड से बात नहीं करता, तू चुगली नहीं करता, नशा नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, तब तक तेरी लाइफ सेटिस्फाई नहीं होगी। बस उतावली होगी, जलस होगी पेट में, हाय कब करूं मैं, कब मेरा काम खत्म हो, कब मैं गर्लफ्रेंड को कॉल लगाऊं, कब उससे बात करूं, कब मैं उसको पूछूं तू क्या कर रही है, क्या कर रहा है, क्या कर रही है तू, आय हाय क्या, मतलब पाप अंदर पंप मार रहा है, क्योंकि शैतान ने तेरे अंदर ऐसा उबलता हुआ कढ़ाई अंदर चढ़ा दिया है, उसके अंदर तू सड़ रहा है। ये ना सोचना कि कोई और सड़ रहा है, उस कढ़ाई, पाप की कढ़ाई के अंदर तू खुद सड़ रहा है, और एक दिन तू कोयला बन जाएगा, सड़कर राख बन जाएगा। तेरा रेवलेशन, तेरा मेहनत, तेरा स्पिरिचुअल लाइफ डेड डेड डेड, तू डेड हो चुका है। फिर तू दुआएं करेगा। जिस दिन तू सच्चाई के साथ अपने आगुए के साथ चलता, तेरा टेस्ट पक्का था। आदम का टेस्ट अच्छा था। आदम की वाटिका में 2 पेड़ लगे थे। आदम रोज जाता था, हवा रोज जाती थी, लेकिन कभी भी उस पाप के फल की ओर उसका मन नहीं किया। लेकिन जिस दिन उसका टेस्ट बिगड़ा, अपना टेस्ट को बनाने के लिए हवा उस फल के पास गई, उसने फल खाया। अब स्पिरिचुअल टेस्ट खत्म हो गया, आत्मिकता का टेस्ट खत्म हो गया। अब उसके अंदर संसारिक टेस्ट जागृत हुआ। जैसे संसारिक टेस्ट जागृत हुआ, अब शर्म आने लगी। फिर मनुष्य क्या करता है, जैसे आदम और हवा को उनका टेस्ट खत्म हो गया, उनको शर्म आने लगी। अब आज के समय में मनुष्य को क्या आता है, प्रार्थना कम हो जाता है। जब वो पाप कर लेता है, वो प्रार्थना नहीं करता, कहता है छड़ परे, मैंने प्रार्थना नहीं करनी, अभी मेरे से प्रार्थना नहीं होती, अभी काम बड़ा ज्यादा है, वो प्रार्थना कम हो जाता है। पहले तो उपवास रखता था, 3 दिन उपवास, 3 डे फास्टिंग प्रेयर, 3 डे रिवाइवल मीटिंग, 3 डे ब्लेसिंग मीटिंग, 3 डे सैल्वेशन मीटिंग, 3 डे रिवाइवल मीटिंग। नेक्स्ट लेवल स्टेप बाय स्टेप आप स्पिरिचुअल होते थे। लेकिन जिस दिन तेरा टेस्ट मर गया, तेरी प्रार्थना का टेस्ट खत्म हो गया। प्रार्थना नहीं होती, 12 बजे तक तू फोन पे लगा रहेगा, 2 बजे तक तू फोन चलाएगा, अपनी गर्लफ्रेंड से चैट करता है, अपनी बॉयफ्रेंड से तू चैट करता है, अपनी चाची, ताई, मामा, फूफा से बात करता है, वीडियो देखता है, रेसलिंग देखता है, गंदी वीडियो देखता है, अच्छे वीडियो देखता है, न्यूज देखता है, तू बहुत कुछ करता है, लेकिन दुआ नहीं तेरे से होती। अब तेरे से बचने भी नहीं पड़ा जा रहा, अब तेरे से अपने आगुए से प्रार्थना भी नहीं करवाई जा रही। अब तेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि तू अपने आगुए से फोन करे के कहे कि पास्टर जी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं पाप में गिरता जा रहा हूं, मुझे बचा लीजिए, मैं पाप में गिर रहा हूं, मुझे रात को शैतान सोने नहीं देता, मैं सक्सेस नहीं हो रहा, मुझे शैतान इस्तेमाल कर रहा है, पास्टर जी कृपया करके मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे शैतान इस्तेमाल कर रहा है, जल्दी पास्टर जी मैं व्याकुल हूं, बेचैनी है मन में, पास्टर जी प्लीज पास्टर जी बेचैनी है मन में, व्याकुल हूं, सक्सेस नहीं हो रहा, कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा, पास्टर जी प्रेयर कीजिए। पास्टर तुम्हारी प्रार्थना करेंगे और तेरा टेस्ट बरकरार हो गया। और मनुष्य जब टेस्ट बिगड़ गया और अब हर ढंग तरीका बदल गया, तुम्हारा रेगुलेशन जो बोले तो जो तेरा रेगुलेशन है वो चेंज हो गया, जो रूल एंड रेगुलेशन थे तुम्हारे वो चेंज हो गए। आज लोग भीड़ के पीछे है, आज लोग भीड़ को देखती है। मेरे अजीजों, नरक में भी भीड़ लगी होगी। आज तुम संसार में भीड़ देख रहे हो, बड़े खुश होते हो, आनंदित होते हो, मग्न होते हो, लेकिन आने वाले टाइम में ये नरक के लिए भी लाइन लगी होगी, भीड़ लगी होगी।
तुमको किस लाइन में खड़ा होना है। आज मुझे पता है इंसान आज चमत्कार को नमस्कार करता है, आज चमत्कार करने के लिए बहुत दुनिया जब भाग रही है। आज उनको ये भी नहीं पता कि क्या क्या हो रहा है कलीसिया में। आज कलीसिया बदल चुकी है, आज कलीसिया मर चुकी है, आज कलीसिया में शैतान का प्रचार हो रहा है, परमेश्वर का कम हो रहा है। आज कलीसिया के अंदर पशु आ गया है, आज बहुत कुछ आ गया है। मैं क्या बताऊं आपको, आज संसार में टेस्ट बिगड़ गया है। आज इंसान की पहचान खत्म हो गई है। हालेलुया। आज इंसान की पहचान खत्म हो गई है। मेरे अजीजों, अपनी पहचान को बरकरार रखो, अपने टेस्ट को बरकरार रखो और बचे रहो। यह खेल थोड़े ही समय का है, यह झुंड थोड़े समय का है, यह झुंड में तितर बितर होने वाला है। जिस दिन यह झुंड तितर बितर होगा, इस झुंड में रहने वाले व्यक्तियों की सर्वनाश हो जाएगा। आज जो झुंड बढ़ता जा रहा है, एक झुंड बढ़ता जा रहा है, एक झुंड ही बढ़ता जा रहा है, बाकी झुंड खत्म होते जा रहे हैं। याद रखना, बाइबल में 7 कलीसियाओं का जिक्र है। कभी कभी 7 कलीसियाएं सक्सेस होती थी, लेकिन जब कलीसिया में पाप आया और कलीसियाएं गिरती गई, टूटती गई, तितर बितर होती गई और सताव में जाती रही। और जिस दिन इस झुंड के ऊपर सताव आया, सब कुछ टेस्ट बिगड़ जाएगा इन लोगों का। तब लोग पीटेंगे, हाय कहेंगे, रोएंगे, पीटेंगे, दांत पीसेंगे और खुदा से कहेंगे कि ऐ खुदा अब्बा, हे लक्षों के बाप समानी मौका दे। लेकिन संसार को मौका नहीं मिलेगा उस वक्त। आज मौका दे रहा है परमेश्वर। आज परमेश्वर ने नूह को मौका दिया है कि ताकि तू जहाज बना। नूह भी क्या कर सकता था, झुंड इकट्ठा कर सकता था उस नाव के अंदर, लेकिन उस झुंड में नहीं जा पाया। उस जहाज के अंदर वही दुनिया थी जो स्पिरिचुअल लोग थे, जिनका टेस्ट था, जो स्पिरिचुअल थे, जिनका टेस्ट बना हुआ था, वही उस जहाज में जाएंगे। मेरे अजीजों, आज इतनी दुनिया आज खुदा को पुकार रही है। क्या तुम सोचते हो ये सारी स्वर्ग चली जाएगी? ये क्या सारी स्वर्ग चली जाएगी दुनिया? आज इतनी दुनिया, इतना आज दुनिया में पाप फैला हुआ है। किसी ने कहा वेदारी है, मुझे किसी ने पूछा डैश जगह पे वेदारी है। मैंने कहा आई डोंट नो वेदारी है कि बीमारी है, पर मुझे नहीं दिखता कि वेदारी है, पर बीमारी है। आज एक फल अच्छा है, अंदर से सड़ा हुआ है। ऐसी कलीसिया उत्पन्न हो रही है, ऐसी कलीसिया का उद्घाटन हो चुका है कि बाहर से अच्छी है, अंदर से मरी हुई है। ऐसी कलीसिया से बचना और ऐसी कलीसियाओं से जाने से भी डरना, क्योंकि आज ऐसी कलीसिया खुद मरेगी और दूसरों को भी मारेगी। क्योंकि आज वो कहते हैं कि हम परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, हम सच्चा प्रचार कर रहे हैं, हम ट्रू वर्ड ऑफ गॉड पेश कर रहे हैं, हम मैन ऑफ गॉड हैं। याद रखो, परमेश्वर तेरे इन कामों को नहीं जानता। बाइबल कहती है स्वर्ग राज्य बातों में नहीं, कुछ कर दिखाने में है। इसलिए तुम्हारा टेस्ट बरकरार रहा तो तू स्वर्ग पक्का जाएगा। तेरा टेस्ट बना तो तू स्वर्ग पक्का जाएगा। तुझे कोई नहीं रोक सकता, तुझे कोई नहीं रोक सकता, तू पक्का स्वर्ग में जाएगा। मेरे अजीजों, तुझे आज कलीसिया में जाने के लिए धक्का मुक्की हो रहा है। आज इतनी कलीसिया धक्की मुक्की खा रही है, लेकिन प्रार्थना में कोई भी कलीसिया आज खड़ी नहीं है। आज प्रार्थना के लिए कोई भी लोग धक्का मुक्की के लिए नहीं है। आज परमेश्वर का आत्मा रो रहा है। मेरे अजीजों, मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का आत्मा रो रहा है। आज परमेश्वर का आत्मा दुखी है। आप सोचते हो कि परमेश्वर खुश है। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का आत्मा दुखी है। आज लोग, जब मैं देखता हूं फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर लोग धक्का मुक्की लगते हैं प्रेयर लाइन के लिए, ले हैंड के लिए धक्का मुक्की लगता है। हे मेरे अजीजों, वापस मुड़ आओ, वापस मुड़ आओ। तू गलत जगह चला गया। मैं चाहता हूं तू जा, संगति में जुड़ा रहे। मैं संगति से तुझे युदा नहीं करूंगा।
मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे खुदा के लोगों, प्रार्थना का लेवल लेके आओ। आत्मा दुखी है, सर्वनाश सर पर मंडरा रहा है। आत्मा दुखी और सर्वनाश मंडरा रहा है। मेरे अली को विशता न खा दोस्त। मेरे अजीजों, आज लोग भीड़ को देखते हैं, पीड़ा को नहीं देखते। मेरे अजीजों, मैं भीड़ को नहीं, मैं तुम्हारे दर्द को देखता हूं, तुम्हारी पीड़ा को देखता हूं। आज लोग भीड़ को देख के जाते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है मैं तेरी पीड़ा को देखता हूं। मेरे अजीजों, तू लाइन लगा रहता है प्रार्थना के लिए, तू कहता है कि एक बार खुदा के दास का हाथ मेरे सर पे आए तो मैं बदल जाऊंगा। मेरे अजीजों, एक बार अपने मुंह से खुदा को पुकार ले। आज खुदा कह रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, एक बार तू मुझे पुकार, एक बार तू खुदा को पुकार ले, एक बार तू अपने खुदा को पुकार ले, एक बार तू खुदा के चरणों में आ जा, एक बार अपने टेस्ट को बरकरार रख, अपने टेस्ट को खत्म मत होने दे, अपनी स्पिरिचुअलिटी को मरने मत दे, अपने टेस्ट को बरकरार रख। और परमेश्वर वह सारे रहस्यों को जानता है। वह तुम्हारी जिंदगी चाहे जितनी भी रहस्यमय क्यों ना हो, परमेश्वर तेरी जिंदगी को सक्सेसफुल करेगा, उसका वायदा है। ये भीड़ के अंदर परमेश्वर एक सताव लेकर आने वाला है। आज मैं यीशु के नाम से, आज मुझे प्रभु अगुवाई कर रहे हैं और ये आज मैं एक प्रोफिटिक वर्ड दे रहा हूं सबके बीच में। आने वाले टाइम के अंदर ये एक वेदारी के अंदर बीमारी बेजोरों शोरों से चलने वाली है। अब रिवाइवल के अंदर देख रहे हैं आप, आने वाले टाइम में ये जो सताव, तितर वितर की आत्मा, जो एक फाड़ने का भेड़िया आने वाला है, वे कलीसिया को फाड़ने का भेड़िया आने वाला है। और तैयार हो जाओ, वे उस भेड़ियों को सर्वनाश करना है, उस भेड़िए से बचना है, उस भेड़िए से बचना है। वे आज वो भेड़िया आज भेड़ की खाल में वह खुल्लम खुल्ला घूम रहा है, खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। आज वह वो क्या कर रहा है, वह खुद अपने आप को राजा बना के बैठा है। वह शून्य नहीं हो रहा, वह जीरो अपने मस्तक को झुका नहीं रहा। आज उसका सींग ऊंचा हो रहा है। लेकिन याद रखना, बाइबल में एक भोर का तारा परमेश्वर को कहा गया है, एक भोर का तारा शैतान को भी कहा गया है। याद रखना तुम किस भोर के तारे के पास हो। बाइबल में दो भोर के तारे हैं, एक शैतान को बोला गया है, एक परमेश्वर को बोला गया है। तू किस भोर के तारे की चमक में है, तो ये याद करना है। आज अपने पाप को छोड़ दे, आज परमेश्वर की उपस्थिति में आ और वह अपने पुराने प्यार में जुड़ जा। अपने आज फिर से पुरानी जगह पे खड़ा हो जा और सच्चे प्रचार का पीछा कर। और प्रभु तेरे पीछे वह अपने दूतों को, तेरे आगे अपने दूतों को वह भेजेगा, तुझे मरने नहीं देगा। क्योंकि कहता है बीमारियों को बनाने वाला मैं हूं, मैं तुम्हें वचन भेज कर चंगा करूंगा। आज चंगाई के लिए तुम्हें पैसा का फेंकने का जरूरत नहीं है। आज पैसा फेंकने का जरूरत नहीं है। आज तुम चंगाई के लिए तुमको आज बड़ा सारा ऑफरिंग बोने के लिए मतलब नहीं है। आज चंगाई के लिए तुम्हें स्पेशल सीट देने की जरूरत नहीं है। आज तुमको चंगाई के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, चंगाई के लिए तुझे रोजा रखने की जरूरत है, चंगाई के लिए तुझे वचन सुनने की जरूरत है, चंगाई के लिए तुझे स्पिरिचुअल बनने की जरूरत है, चंगाई के लिए तुझे तेरा टेस्ट बढ़ने की जरूरत है। जितना तू टेस्ट तेरा बरकरार रहेगा, इतना परमेश्वर तेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा, इतना ज्यादा तुम्हारा जिंदगी में प्रभु चमत्कार करेगा और तू बरकरार रहेगा। फिर तुझे परमेश्वर मरने नहीं देगा। आज शैतान तुझे मार डालेगा। शैतान तेरा सारे कामों को जानता है, तेरे को जानता है। जब तेरे पास कुछ नहीं था, तू परमेश्वर को पुकारता था। जब तेरे पास चारों दिशाएं तेरी भर गई हैं, तू परमेश्वर को भूल गया है, तेरा रिश्ता टूट गया है। आज तू वह एक टूटा हुआ वह बर्तन है जिसमें प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। एक दिन वही बर्तन परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन आज वो बर्तन शैतान के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मेरे अजीज, इस बर्तन को परमेश्वर के लिए दे दो, अपने आप को परमेश्वर के लिए दे दो और अपने टेस्ट को बरकरार रखो। तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारा टेस्ट बिगड़ना नहीं चाहिए। बने रहो और अड़े और डटे रहो। शैतान तुम्हारे पैर के नीचे है। हालेलुया। शैतान तुम्हारे पैर के नीचे है। ओ जीसस क्राइस्ट, आओ हम प्रार्थना करेंगे। अभी जितने जन मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, मैं फिर से कहूंगा, आप इस वीडियो को शेयर कर दें।
और मेरा यूट्यूब चैनल प्रॉफिट संजीव मिनिस्ट्री, वहां पे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप बहुत सारे टॉपिक आप वहां पे लाइव देख सकते हैं जो आपकी जीवन में उन्नति और तरक्की की ओर बढ़ेगा। आज यदि परमेश्वर ने तेरा सर ढकने के लिए तुझे जगह दी है तो परमेश्वर को मत भूलना। यदि आज प्रभु ने तुझे 4 पैसे दिए हैं तो पैसे का घमंड मत करना। आज तेरे सर का बोझ उतर गया है तो घमंड मत करना, पता नहीं कल तेरे सर पे कितना बड़ा बोझ आ जाएगा। आज तू कह रहा है आज मेरा टेंशन खत्म है, कल तू दुआ करता था हे परमेश्वर मुझे 100 रुपए की जितनी नौकरी दे ताकि परमेश्वर 10 रुपए तुझे दे सकूं। जब तुझे 100 मिलने लगा तू 100 खाने लगा। डर परमेश्वर से, खौफ खा परमेश्वर का। और अपने जब तू परमेश्वर का खौफ खाएगा तेरा टेस्ट बरकरार रहेगा, तेरा बिजनेस बरकरार रहेगा, तेरा व्यभिचार खत्म हो जाएगा, तेरा व्यभिचार की अभिलाषा मर जाएगी, तू जिंदगी में आगे बढ़ेगा, तू एक अच्छा व्यक्ति बनकर दिखाएगा और तू अपने आगुए के प्रति प्यार रखेगा ना कि नफरत रखेगा। जिस दिन तू अपने आगुए से डरेगा, अपने आगुए से मोहब्बत करेगा, अपना दिल खोल के बताएगा, उसी दिन परमेश्वर तुझे पाप से भी निकालेगा। और क्योंकि गुप्त बातें परमेश्वर के पास है। परमेश्वर तुझे बचाने की सामर्थ्य रखता है। आज परमेश्वर ने तुझे थोड़ी फ्रीडम दी है तो इसका मतलब ये नहीं तू परमेश्वर को भूल जा। जिस दिन बेटा तुझे परमेश्वर भूल गया तुझे कोई नहीं जानेगा। आज तेरे पास 4 पैसे है तो 4 पैसे का घमंड मत कर। तेरी अच्छी सेहत है तो अच्छी सेहत का घमंड मत कर। अच्छा प्रचार करता है तो अच्छे प्रचार का घमंड मत कर। अच्छी कलीसिया है तो अच्छी कलीसिया का घमंड मत कर। मिल सबसे, घमंड मत कर, खुदा तुझे और बढ़ाएगा। बाइबल कहती है जो तोड़े दिए गए वह तोड़े में जो वफादार रहा प्रभु ने उनको और दिए। जिनको थोड़ा दिया वो इस्तेमाल नहीं किया वे उसको वह सजा दी गई। ऐसा ना हो कल जाके तुम पर भी सजा आ जाए, तुम पर भी सजा मंडराए और तू रोए पीटे, तेरा दामन पकड़ने वाला कोई ना हो। इसलिए परमेश्वर का वचन वह सोटे और लाठी के समान है। उसके सोटे और लाठी से आप शांति मिलती है, उसका वचन से हमारा जिंदगी में शांति मिलती है। उसके सोटे और लाठी से मुझे हिम्मत मिलती है, उसके सोटे और शांति लाठी से मुझे बरकत मिलती है। इसलिए मेरे अजीजों जो परमेश्वर का है परमेश्वर को देना स्टार्ट करो। आज से निर्णय लो मैं प्रभु का निकालूंगा। जितना परमेश्वर का है मैं प्रभु को दूंगा, मैं परमेश्वर का नहीं खाऊंगा। और प्रभु तुझे तेरा जो तेरे पास है तेरा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। यदि आज तू बीमार है परमेश्वर के सामने सेवा कर। तू मेडिसिन खा रहा है, तू दवाई खा रहा है, काम नहीं बन रहा, अपना परमेश्वर के चरणों में अपने तू दिल खोल। परमेश्वर के सामने अपनी भेंट को लेकर जा, अपनी भेंट परमेश्वर को दे और परमेश्वर तुझे मुक्त करेगा। यदि तू कमाता रहा और खाता रहा फिर कोई फायदा नहीं होगा, सेविंग नहीं कर पाएगा। यदि तू चाहता है इन फ्यूचर सेविंग करे, मैं फ्यूचर को सक्सेस बनाना चाहता हूं, फ्यूचर में कुछ बड़ा पर्सन बनना चाहता हूं। नीति वचन में लिखा गया है कि मैं दान देना परमेश्वर बड़े लोगों के बीच में खड़ा कर देता है। भेंट देने से परमेश्वर बड़े लोगों के बीच में आपको पदवी देता है। यदि आपका दर्शन है मुझे बड़ी पदवी चाहिए, मुझे बड़ा पोजीशन चाहिए, मुझे बड़ा व्यक्ति बनना है, मुझे बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बड़ा पास्टर बनना है, बड़ा हीलर, प्रॉफिट, अपोस्टल, एवेंजलिस्ट, एवरीथिंग, कुछ भी तूने बड़ी सोच रखी है तो अपना बड़ा दिल करके जो परमेश्वर का है परमेश्वर के दे। उसमें से रत्ती भर ना खाना, और रत्ती भर भी खा लिया तो तेरे लिए मुश्किल है। जितना परमेश्वर के सूद समेत ब्याज समेत परमेश्वर को दे दे, परमेश्वर तुझे खाली नहीं रखेगा। उसका वायदा है, कहता है करके देख। उसका वायदा है, कहता है गिरने नहीं दूंगा। उसका वायदा है तेरा मन व्याकुल ना हो। उसका वायदा है तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। उसका वायदा है शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं लेकिन उसके बच्चे भूखे नहीं रह सकते। उसका वायदा है कि वह तुम्हें वह गड़ा हुआ धन देगा, वह दबा हुआ वह जो रहस्यमय धन तुझे देगा। उसका वायदा है, उस वायदा का पीछा करो
तुमको किसका पीछा करना है? आज संसार का पीछा करते हो, संसार की आशीषों का पीछा करते हो, संसार के टेस्ट का पीछा करते हो। संसार का पीछा करते 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 तुम घिस पिट गए हो। लेकिन आज तुमको परमेश्वर का पीछा करना है, तुझे आज अपने टेस्ट का पीछा करना है। जिस दिन तू अपने टेस्ट का पीछा करेगा, तेरा टेस्ट तेरा यहोवा परमेश्वर है। बोलो आमीन। तेरा परमेश्वर, तेरा यहोवा परमेश्वर। करके देख, बाइबल कहती है करके देख, करके देख, कहते परख कर देखो यहोवा कैसा बड़ा है। तुम परखते नहीं हो, तुम संसार को परखते हो, तुम आगुए को परखते हो, संसार दुनिया को परखते हो, इधर परखते हो उधर परखते हो, चारों तरफ से तुम परखते हो, इधर से भी आ जाए उधर से भी आ जाए इधर से भी आ जाए। तुम चारों दिशाओं से अपनी झोली भरने में लगे हो। लेकिन याद रखना, तेरी झोली नीचे से फटी हुई है, डल तो रहा है लेकिन सेफ नहीं हो रहा। यदि सेव करना चाहते हो, अपने खुदा को पुकारो और अपना टेस्ट खराब मत होने दो। अपने आगुए का पीछा करो, अपने परमेश्वर के वचन का पीछा करो, अपने टेस्ट को बरकरार रखो। तुम्हारा टेस्ट तुमको स्वर्ग लेके जाएगा। तुम्हारा टेस्ट बदलना नहीं चाहिए। और यदि तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हारा आत्मिक जीवन है, तुम्हारा टेस्ट है तो तुम्हारा स्पिरिचुअल लाइफ है, तुम्हारा टेस्ट है तो गुड बिजनेस है, तुम्हारा टेस्ट है तो गुड मिनिस्ट्री है, तुम्हारा टेस्ट है तो तुम्हारी गुड लाइफ है, तुम्हारा टेस्ट है तुम्हारा गुड मैरिज लाइफ है, तुम्हारा टेस्ट है तो सब कुछ सही है। बोलो आमीन। सब कुछ सही है। यदि तुम संसार का पीछा कर रहे हो तो कुछ सही नहीं है। आओ हम प्रार्थना करेंगे, आओ हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। शौदाराबा रौडागा नामा सेखीरिया रबा। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु तेरी संतान के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा हो। धन्यवाद, जो मुझसे बात करना चाहता हूं, जो गाइडेंस लेना चाहता हूं, मैं कैसे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ूं, मेरा टेस्ट कैसा बना रहे, तो मैं अपना नंबर, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको फ्लैश कर रहा हूं हैं। आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें और आप अपने सवालों के जवाब पाएं। मेरा नंबर है 9484005524। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। कैसे, मैं क्या करूं, मैं क्या करना चाहता हूं, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें और इस नंबर से आप अधिक जानकारी अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा पा सकते हैं। मैं कैसे अपने स्वाद को बनाए रखूं, मैं कैसे अपनी आत्मिकता को बनाए रखूं, मैं कैसे अपने टेस्ट को बनाए रखूं, मैं कैसे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ूं, मैं कैसे अपना परमेश्वर के सामने अपना चरित्र बनाए रखूं, और मुझे कैसे दान देना चाहिए, मुझे कैसे दान नहीं देना चाहिए। आप इस नंबर के द्वारा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और कृपया करके जब भी आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करते हैं, अपना नाम, पता, अपनी फोटो पक्का भेजें, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल मुझे हेलो या हाय लिखकर भेज देते हैं। उनका रिप्लाई हम नहीं दे पाते, क्योंकि पता नहीं है कि उन्होंने किस प्रकार का मैसेज किया है। जो भी आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे, अपना नाम, पता और बताएं, आप स्क्रीनशॉट भेजें कि हमें फेसबुक से नंबर लिया है। फिर आपसे मैं बात करूंगा, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा और आपको जितनी मेरी कोशिश हो सकेगी मैं आपको गाइड करूंगा। आओ मैं अभी प्रार्थना करूंगा। इस वक्त जो भी मुझे देख रहा है, अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। आज आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा आपका टेस्ट बढ़कर आ रहे, यह मैंने प्रार्थना के साथ प्रभु से वचन मांगा और ये वचन आपकी जिंदगी में 100% काम करे। आओ मैं प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं प्रभु आपके लोगों के लिए जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं। यदि बीमार है, कष्ट में है, समस्या में है, तो यीशु मसीहा के नाम से इनके बीमारी, कष्ट, रोग, समस्या यीशु के नाम से निकल जाए। तेरे लोग चमत्कार को प्राप्त करें और तेरी आशीषों से ये भर जाए। इनकी जिंदगी से हर परेशानी चली जाए। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मैं तेरा स्पर्श इन लोगों पर होने देता हूँ। राजा छू लीजिए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, आज केवल टीचिंग सेशन था। प्रभु ने चाहा तो कल आपके लिए लाइव हीलिंग, लाइव प्रोफेसाई मीटिंग होगी। प्रार्थना में रहें और मुझे निवेदन भेजते रहें। और जो लोग नंबर, अभी भी मेरा नंबर नीचे है, इस पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और यही वीडियो आपको YouTube के ऊपर भी मिल जाएगी, YouTube चैनल प्रॉफिट संजीव मिनिस्ट्री। और इस वीडियो को मैं चाहूंगा YouTube से आप सब अपने दोस्त, मित्र, सज्जन, संबंधी, अपने सर्वेंट ऑफ गॉड को ये भेजिए और परमेश्वर के कीमती वचन के साथ अपना
स्वाद, अपना टेस्ट बनाए रखें। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। ध्यान रखें, खुदा के आने में देरी है तो पक्का मिलेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।